तो भाई राम सभी को स्वागत है आप लोगों को नए ब्लॉग के अंदर। भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई साहब घर से। देखो भाई साहब मैं आप लोगों को चीज़ बताता हूँ। पिछले 3-4 दिनों से मैं एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है सीरीज़ क्या है क्या नहीं है मैं आपको आज प्रॉपर बता दूँ, क्योंकि आने वाले 6 दिनों के अंदर आप इस चैनल पर जुड़े हो ना और इन वीडियोज़ में फुल सपोर्ट दिखाया ना आप लोगों ने, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ लाइफ में घटित होने वाली है जिसको देखकर आप मैं खुद लगेगा कि यार इस 6 दिन के मोटिवेशन से ना मैं अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि जिम एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर अपने आप को ही नहीं अपने टाइम लेवल को भी तुम अच्छे तरीके से देख सकते हो। देखो भाई एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। एक दारू वाला आदमी, पीने वाला आदमी, उसका फिक्स है वो कहीं पे भी हो, उसके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन 8 बजने से पहले पहले वो अपने ठेके के आगे पहुँच ही जाता है। उसका टाइम मैनेजमेंट इतना भयंकर है, वो कैसे ना कैसे करके नहीं अपने दारू के ठेके के आगे पहुँच ही जाएगा। वैसे ही जिम वाला सिस्टम है। अगर आप लोगों ने 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये मिनिमम बताना, क्योंकि जब मैं इस पीरियड में था ना तो मेरे को ऐसा था कि यार मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जाके तुम को गाइडेंस नहीं मिल पाती। मेरे साथ जो चीज़ें हुई एक्चुअल में वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इन 6 दिनों के अंदर। देखो भाई 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, आपकी स्लीपिंग साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप कंसिस्टेंट होने चाहिए। मैं डाइट का बिल्कुल नहीं बोल रहा क्योंकि मेरी खुद की डाइट सही नहीं है भाई, लेकिन फिर भी ऐसी बॉडी बना के बैठा हूँ भाई मैं ऐसी। और बाकी आज का जो सीरीज़ में प्रॉपर व्लॉग होने वाला है, प्रॉपर जहाँ पे आप लोगों को वर्कआउट मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी भर भर के, और जहाँ पर मैं आप लोग बोल रहा हूँ भाई फाड़ दोगे भाई तुम। इन 6 दिन में एक्चुअल में बोल रहा हूँ, इन 6 दिनों में सीख लो और बोरिया बिस्तर बांध के 7वें दिन निकल लो, संडे का रेस्ट लेके 7वें दिन निकल लो, ठीक है भाई। तो अपना जो भी आज का जुगाड़ होने वाला है वो एकदम क्रेजी होने वाला है। प्रॉपर चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज चेस्ट ट्रेन करेंगे, आप लोगों को वर्कआउट का नॉलेज हो जाएगा, जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ आप लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो बाकी प्लीज़ जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। तो भाई साहब एक सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ। आज के टाइम पर ना सबसे सिंपलेस्ट वे बताऊँ क्या है किसी चीज़ को करने का, एक्सक्यूज़ देना। इंसान अपने आप से झूठ बोल सकता है, दुनिया से झूठ बोल के उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। चलो भाई निकलते हैं फटाफट। भला भाई इतने धूप में निकलना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई साहब है ना इस टाइम पर जिम के अंदर कोई नहीं रहता, और पर्सनली मैंने खुद ने जिम के लिए बोला था, मतलब परमिशन ली है कि इस टाइम पर आके मैं शूट करूँगा। देखो कितनी मेहनत है। फटाफट बैग पैक कर। अंकल जी पाइप देना, पाइप। अंकल जाके बोलो अंकल जी पाइप दो, पाइप। आ गए फाइनली जिम एंड लेट्स डू इट पर्सनली है ना। क्या चक्कर में लैपटॉप पाउडर और गन्ने का जूस बड़ा ग्लास 20 रुपये। देखो मेन चीज़ ये है आज जो वर्कआउट है अपना चेस्ट का है, ज़्यादा कुछ खास चीज़ है नहीं। मैं जो वर्कआउट का स्टार्टिंग में लेकर चल रहा हूँ, मैं टोटल 8 से 10 एक्सरसाइज आपको बताऊँगा जो आपको स्टार्टिंग पीरियड के अंदर काम में लेना है। मेरा गोल अलग है, आप लोगों का स्टार्टिंग गोल अलग रहने वाला है। तो कोशिश ये रखो कि स्टार्टिंग के अंदर तुम 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो रैप रेंज होना चाहिए, जो आप लोगों को 12 से 14 रेपिटेशन स्टार्टिंग में रखने पड़ेंगे। 12 मिनिमम है, अगर आप लोग ज़्यादा एफर्ट लगाने चाहो तो 14 तक पहुंच सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि कंट्रोल रैप जितने लगाओगे उतना मसल्स के ऊपर टारगेट होगा। स्टार्टिंग वाले लोग ये चीज़ समझने में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगी क्योंकि वो स्टार्टिंग पीरियड के अंदर है। लेकिन अभी जो आपको मेन चीज़ों पर जो सेट पे ध्यान रखना है वो है आपको कंट्रोल मूवमेंट पर ध्यान रखना है। कोशिश है रखो स्टार्टिंग के अंदर जितना हो सके उतना कंट्रोल रैप होनी चाहिए, जिससे आप लोगों के मसल के अंदर बिल्कुल फेलियर एंड होगा। तो फाइनली गन्ने का जूस पी के आ गए हैं और बॉडी में एनर्जी भी है। फाइनली अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आ जाओ 10 से 15 मिनट कार्डियो करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। तो कुछ एक्सरसाइज है स्टार्टिंग में आप लोग बता रहा हूँ। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग बताऊँ, स्टार्टिंग के अंदर एक दिन के अंदर एक ही मसल को ट्रेन करो। जैसे आज चेस्ट होने वाला है मेरा, तो चेस्ट के अंदर आप लोगों को क्या क्या एक्सरसाइज करनी है मैं आप लोग प्रॉपर बताता हूँ। देखो सबसे पहली एक्सरसाइज, अगर आपका तीनों में से जो भी सबसे वीक पॉइंट है वो कोशिश करो ढूंढने की कि मेरा चेस्ट में सबसे वीक पॉइंट क्या है। किसी का अपर होता है, किसी का लोअर होता है, किसी का मिडल होता है। मिडल ज़्यादातर किसी का वीक नहीं होता, मेन अपर होता है या लोअर होता है। मेरी लोअर एक्सरसाइज का है सिस्टम, तो मैं स्टार्टिंग एक्सरसाइज लोअर से करता हूँ जिससे मैं लोअर के ऊपर ज़्यादा एफर्ट मार सकूँ। स्टार्टिंग अभी तो मेरा लोअर का एक सीन चल रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेट रखना है, जितना तुम उठा सकते हो उतना ज़्यादा। बिल्कुल ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, लेकिन जितना वेट तुम उठा सकते हो उसके हिसाब से कोशिश करना। सबका सीन अलग अलग होता है, मैं अपनी पर्सनल खुद की चीज़ बताता हूँ। मैं वेट ज़्यादा लेता हूँ लेकिन रेपिटेशंस को मैं कम रखता हूँ।
जैसे मेरे रेपिटेशन 10 तक रहते हैं, 8 रहते हैं, फिर 6 रहते हैं, क्योंकि मेरा जो गोल है वो बिल्डिंग मसल का है। तो रैप रेंज आप लोगों को 12, 10, 8 मेरी अलग सीन है, क्योंकि वेट ज़्यादा लेता हूँ मैं, तो मेरा 10, 12, 16 बड़े की रेंज स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं वेट ज़्यादा करता हूँ। सांस फूलना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि मेरी वर्कआउट स्टार्ट हो चुका है। चलो भैया बंद। फाइनली अपने बीस्ट मोड पे आते हुए तेरे को लाइव एक्सपीरियंस कराऊंगा कि मरने के बाद जिंदा कैसे होते हैं। आज के बाद तो सोचे नहीं मैं जिम जाऊंगा वापस। तू बोलेगा बेटा अब नहीं आऊँगा जिम। अरे जिम में आना आसान है भाई, वर्कआउट करना मुश्किल है। तो भाई पहला सेट में ही छाती ना फटने को आ गई, बीच में ये जो होती है ना क्रैक सी, ये गई आज। हाँ अपनी सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है, वो होने वाली फ्लैट। इनक्लाइन भी कर सकते हो, लेकिन मैं फ्लैट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेन जो है ना वो फ्लैट है। फ्लैट तो भाई अपना जो पहला सेट होने वाला है वो होने वाला है 20 kg इधर, 20 kg उधर, ठीक है भाई। आज हमारा ना कैमरामैन तगड़ा है, ये ऐसा बोलता है कि मेरी वाली अलग है। इसकी वाली भी बहुत तगड़ी अलग निकली। वीडियो बना ऐसे नहीं चलेगा भाई, लड़कियां लॉयल नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। तुम क्या सोच रहे हो लड़कियां लॉयल होती है? देखो भाई बड़ी दुविधा थी, हमने सोचा हटाओ यार बेंच प्रेस में सपोर्ट करो भाई। ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे है ना सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, यहाँ पे भी तो उल्टा लट जाना मैंने ज़्यादा करूँगा तो। लेकिन आज जो जिम आने के लिए जिद कर रहे थे ना हमारे कैमरामैन, जो बोल रहे थे जिम आऊँगा जिम आऊँगा, आज के बाद नहीं बोले कि जिम आऊँगा। ये है 60 किलो, 60 किलो पे देखते हैं कितने रैप निकलेंगे। मुझे काफ़ी टाइम हो गया बेंच प्रेस करते हुए, लेकिन 10 तक को निकालने की कोशिश करता हूँ। दैट्स ऑल। भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, नहीं तो यहाँ पे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। भाई मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ वर्कआउट अंदर, 2 सेट ही निकालूंगा और 2 सेट डंबल के साथ, क्योंकि डंबल में भले फेंक तो देते कम से कम, इसमें तो गले पे आ जाएगी चीज़ें। जान बची तो लाखों पाए। हमारे क्या, हम तो जिम भी कल आए और आज भी आए। तो भाई मेरे खुद को नहीं पता कितने वेट से लेने वाला हूँ, लेकिन स्टार्टिंग 22.5 से करूँगा मैं। वैसे 30 मेरा PR है, लेकिन स्टार्ट 22.5 वेरी 22.5। देखते हैं कितने पहुँचते हैं। बॉडी बनाना आसान काम नहीं है, और 2 मिनट में बिल्कुल नहीं बनती, टाइम लगता है।
लेकिन इस प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो, विदाउट इंजरी एंड विदाउट पेन। तो भाई अब हुआ कम बैक, चीर फाड़ करनी है भाई साहब, चीर फाड़। मैं बोल रहा हूँ ना, जिनका सफ़र आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा ना भाई, उनको ही सपोर्ट करना स्टार्ट करो। क्योंकि मेन चीज़ है ना, जो बंदे आते हैं 18-19 साल के अंदर ना भाई, पॉसिबल नहीं चीज़ें कि उतना मसल मास पहुँच पाए, कितना ही पैसा लगा लो भले बॉडी ऊपर नहीं पहुँच पाएगा। उसके सिर्फ एक ही रीज़न है, माल से बढ़िया चीज़ कुछ है नहीं। ट्रेन लगा लो, चाहे से बाद मिट्टी खा लो, बॉडी बन जाएगी। किसी महापुरुष ने कहा है, और महापुरुष कोई और नहीं है, हमारे चाहिए से दलाल है। मेन अब जो टारगेट है वो है ऊपर वाली चेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करो भाई। जितना कंट्रोल रखोगे ना उतना बेस्ट है। ठीक है, फालतू की ईगो लिफ्टिंग में कुछ नहीं रखा। अगर जल्दी जल्दी वेट मार लोगे ना, ट्रेन तो छूट नहीं रही। इससे बढ़िया है स्लो करो, कम से कम उस प्रोसेस को एंजॉय तो करोगे, फेलियर तक। फिर फेलियर तक जाने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग स्लो करते हो। ठीक है भाई, तो 20 और 20 40 किलो कम ही है, लेकिन मारते रहना। बोल ही नहीं पा रहा, जान निकल गई। आ रहा स्वाद, और मैं तो डर गई। भाई हमारा कैमरा मैन चौक गया, बोले क्या हो रहा है ये भाई, रील्स में बहुत अच्छी लगती है ये बॉडी। हाँ, असली में जो हार्ड वर्क है ना वो आता है मजा। पहले आसान लग रहा होगा ना, अरे तो ऐसे बन जाए। जिम जाओ, बॉडी डंबल उठाओ, बॉडी ऐसे बन जाए। सबको एक रिजल्ट तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत नहीं दिखती भाई। चलो पंप बहुत तगड़ा आ गया। अरे चीता ही कहते, चीता ही कहते। ये लक्की, अभी तो भाई ये नॉर्मल है, टी शर्ट रिमूव करके दिखाएंगे अलग सीन क्या आता है। क्योंकि ज़्यादा सेट करने का कोई मतलब नहीं, 4 से 5 इनफ है अगर आप प्रॉपर तरीक़े से करोगे तो। तभी तो देखूँ कि लोग बाग 4-4, 3-3, 2-2 घंटे कैसे निकालते जिम के अंदर। बकचोदी करने से ध्यान हटाओ और बॉडी बनाने में माइंड लगाओ। लास्ट सेट अपना है कैंटेक फ्लाई, 3 सेट निकालने हैं, बहुत है। सॉरी, चौथी एक्सरसाइज है कैंटेक फ्लाई, 3 सेट निकाले, बहुत है। पंप को देख लो, पंप ज़बरदस्त ड्रीम है भाई। मन इस बार है ना कॉलम पे लेके जाएगा भाई। फाइनली वर्कआउट डन हो गया। हालत ख़राब हो गई मेरी बहुत भयंकर वाली। अभी क्या मेरे को इन चीज़ों के बारे में ना थोड़ा बहुत एक तरीके से देखा जाए ना, आदत नहीं है मेरे को ऐसी वीडियोस बनाने की, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएगी। तो अब हालत ख़राब हो चुकी है, फाइनली पोजिंग करते हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई कुछ एक्सरसाइज है बहुत है, इनफ होती है। 4 से 5 एक्सरसाइज बहुत होती है, ज़्यादा करने का कोई मतलब भी नहीं है। सेंस नहीं निकलता उन चीज़ों का, क्योंकि तुम ओवर ट्रेन करोगे ना तो तुम्हारी मसल बनने के बजाय टूटना स्टार्ट हो जाएगी, बनेगी भी नहीं इस चक्कर में। तो भाई चलते हैं नीचे वाले सेक्शन में और फटाफट से पोजिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हाँ, तो मेरे ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो गई, मैं यूँ क्या
तो भाई साहब फाइनली वर्कआउट डन, लेट्स गो, निकलते हैं घर पे। ज़्यादा कुछ खास सीन है नहीं भाई। हमारा फोटोग्राफर बहुत तगड़ा, बेचारा हादसे में है, सदमे में कि मेरे वाली लॉयल क्यों ना निकली। मान जाओ, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है भाई। ये ना, ये हेलमेट वैसे तो काम आता नहीं है, ऐसे काम आ जाए। चलो भाई लेने चलते हैं मम्मी को फटाफट से। तो भाई साहब पता नहीं भाई कब तक स्प्लेंडर में सफ़र करना पड़ेगा। मम्मी कमिंग। मम्मी स्कूल कंप्लीट करके आ गए भाई हमारी। पढ़ाई लिखाई तो करनी ना है, किस्मत क्यों ना है, किस्मत बनानी पड़े। पापा ना है भाई ना, कुछ चीज़ समझो, अगर तुम वर्कआउट बढ़िया कर रहे हो ना तो तुमको खाने के अंदर प्रोटीन तो चाहिए। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही लो, थोड़ा भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे खाने के अंदर एटलीस्ट कुछ ना कुछ ग्राम का प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी खा रहा हूँ, ये मेरी रात का खाना है, ठीक है। पनीर है 200 ग्राम, लगभग देखा जाए तो 40 से 45 ग्राम प्रोटीन मेरे को इससे मिल जाएगा। शायद 100 ग्राम में 20 ग्राम तो मिलता है, तो 200 ग्राम में 40 ग्राम बहुत है। तो एंजॉय द प्रोटीन टेस्ट। ओह भाई साहब मीठा, इसमें वो डाला ही नहीं मैंने नमक। मुँह जल गया। लास्ट बाइट फटाफट से निपटाते हैं। आ जाओ ऊपर, आजा सो जा। वैसे मैंने गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, मेरे को प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसको प्रॉब्लम होती है, तो ये गर्मियों के चक्कर में ढूंढने में लग रहा है कि कहाँ पे जगह मिलेगी, कहाँ मैं सोऊं। तो भाई आज के लिए इतना ही। ये लाइफस्टाइल और ये सीरीज़ सेम चलती रहेगी, सब्र करो और इंतज़ार का फल मिलेगा भाई।